हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन विजन लोग। हमारा टॉपिक चल रहा है ऑपरेटर्स इन रिलेशन अलजेब्रा। आज हम देखने वाले हैं सेट डिफरेंस। इससे पहले हम यूनियन जो सेट थ्योरी का पार्ट आता है और इसके अलावा जो सेट इंटरसेक्शन था वो भी हम देख चुके हैं। वो भी हमारा इसी का पार्ट आता है सेट थ्योरी का। तो सेट डिफरेंस क्या है? तो सेट डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं इस साइन से, सेट डिफरेंस को। तो ये भी हमारे सेट थ्योरी के अंदर देखा होगा, सेट थ्योरी के अंदर इसका सुना होगा ऑलरेडी। तो ये भी क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है जो सेलेक्ट करता है ऑल द टपल दैट प्रेजेंट इन फर्स्ट रिलेशन। मतलब बाइनरी ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन है मतलब यहाँ पर हमारा दो रिलेशन की बात होगी। दो रिलेशन की बात होगी, जो हमारा आउटपुट रहेगा वो क्या रहेगा? तो आउटपुट क्या बता रहा है ये हमें? आउटपुट बता रहा है कि उन डेटा की बात करेगा जो फर्स्ट, गलत हो गया, फर्स्ट जो फर्स्ट रिलेशन में है बट नॉट प्रेजेंट इन सेकंड रिलेशन वी। मतलब इस रिलेशन के अंदर जैसे हमने देखा कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एबीसी और यहाँ पर सी डी, हम इसी को देख रहे हैं। तो हमने देखा कि जो हमारा हमारे पास आया है, हमारे जो एट्रीब्यूट जो ए बी सी और सी डी, तो हम उनकी बात करेंगे जो हमारे पास ए बी। तो ए बी तो हमारा ये कॉमन हो गया, सी दोनों के अंदर है, मतलब सी हमारा कॉमन हो गया और डी ई हमारा यहाँ पर आ गया। तो ये बोल रहा है कि दैट आर प्रेजेंट इन रिलेशन वन, मतलब रिलेशन वन में तो प्रेजेंट होगा, ये कंडीशन ठीक है, लेकिन प्रेजेंट तो सी भी है बट नॉट प्रेजेंट इन रिलेशन वी। रिलेशन बी में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो हमारा ये एक रिलेशन है, मैंने ये ए और बी एक से ले लिए, कोई दिक्कत नहीं, चलो। तो हमारे पास ये जो रिलेशन है और ये जो रिलेशन है, तो उन्हीं को लेना है जो इसके अंदर तो प्रेजेंट हो, मतलब इसके अंदर एक के अंदर जो प्रेजेंट होगा, लेकिन इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होगा। तो सी इसके अंदर भी प्रेजेंट है, तो ये क्या होगा? सी एलिमिनेट हो जाएगा। किसको कॉपी करेगा? सिर्फ इसको। मतलब क्या हमारा आउटपुट देगा? ए एंड बी हमारा निकलेगा इससे। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन इसकी फुलफिल होती है। तो इसके अंदर हम देखते हैं क्या क्या वैलिड कंडीशन आती हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं अपने, जो हमारे पास नंबर ऑफ एट्रीब्यूट आए। जैसे हमारे पास ये ए रिलेशन अवेलेबल है, ये बी रिलेशन। हमारे पास एट्रीब्यूट A1, A2, A3, B1, B2, B3 एट्रीब्यूट है। तो सबसे पहली कंडीशन आती है कि सेम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट इन बोथ रिलेशन। ए और बी रिलेशन में नंबर ऑफ एट्रीब्यूट हमारे यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, मतलब पहली कंडीशन फुलफिल। सेकंड कंडीशन आती है करस्पॉन्डिंग एट्रीब्यूट, मतलब सेम डोमेन, सेम डेटा टाइप। मतलब ए का जो डेटा टाइप है बी का भी वही डेटा टाइप होना चाहिए, A2 का जो है B2 का। और अगली चीज हम देखते हैं कि ये जो है दोनों एट्रीब्यूट क्या होने चाहिए? ए एंड बी मस्ट अकर इन सेम ऑर्डर। दोनों जो हैं ए एंड बी दोनों सेम ऑर्डर में होनी चाहिए, जितने भी इनके एट्रीब्यूट हैं वो सेम ऑर्डर में होनी चाहिए। तो ये कंडीशन हम देखते हैं, यहाँ पर ये कंडीशन फुलफिल होती है, तब हम इसको फॉलो कराते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं अपना कि जैसे हमने इसमें देखा रिलेशन अलजेब्रा में, तो रिलेशन अलजेब्रा के अंदर रिलेशनल अलजेब्रा, यहाँ पर देखते हैं रिलेशनल अलजेब्रा में, तो इसको नोट करेंगे हम ए सेट डिफरेंस बी। और एसक्यूएल के अंदर अगर बात करेंगे तो एसक्यूएल में हम इसको नोट करते हैं, इसके लिए अलग टर्म आता है एक्सेप्ट। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे सेलेक्ट। रिलेशन हमारा कौन सा होगा? पहला रिलेशन है रिलेशन ए, सेलेक्ट करना है इस रिलेशन से, और एक्सेप्ट। एक्सेप्ट जो यहाँ पर सेलेक्ट है उनकी बात नहीं करेगा ये, मतलब सेलेक्ट फ्रॉम जो बी के अंदर हैं, मतलब बी में जो सेलेक्ट कर रखे हैं उनको सेलेक्ट नहीं करना है। तो ये हमारी कंडीशन आती है इसकी। तो इस हिसाब से हम इसको एसक्यूएल के अंदर यूज करते हैं। अब जब ये कंडीशन आ गई, अब इसमें एक कंडीशन और देखते हैं कि यहाँ पे कम्युलेटिव होगा या नहीं होगा। तो सेट डिफरेंस इज नॉट कम्युलेटिव, ये कम्युलेटिव नहीं होता है। मतलब ए बी हम लिख सकते हैं बट बी इंटू ए इज नॉट इक्वल, ये हमारे इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसके पीछे रीजन आता है कि अगर हमने मान लो कि यहाँ पर ए और बी को लिया है, ए और बी हमारा यहाँ पर आ गया।
ए सेट डिफरेंस बी में, अगर हम बी सेट डिफरेंस लेंगे तो वो डेटा लेंगे जो ए में नहीं है। अब ए में क्या नहीं है? ए में सिर्फ डी और ई नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पर? आंसर बी इसकी फॉर्म में क्या आ जाएगा? वो आएगा हमारा डी और ई यहाँ पर हमारा होगा। तो इस वजह से ये इक्वल नहीं होता है। सेट डिफरेंस, तो सेट डिफरेंस में हमने ये देखा। अब हम बात करते हैं अपना नेक्स्ट, और इसको हम एक तरीका और नोट करने का, जैसे हमें इसको लिखा है ए सेट डिफरेंस बी को हम इस टाइप से भी नोट कर सकते हैं, जो हमारा इसकी फॉर्म में आता है, बी इज नॉट, मतलब ए बट नॉट बी, मतलब ए तो है लेकिन बी नहीं है। तो इसमें हम इस टाइप से लगा के नॉट का साइन भी इसको हम दे सकते हैं। तो हम इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि एग्जाम्पल हम सेट इंटरसेक्स सेट डिफरेंस का, हमारे पास एक रिलेशन अवेलेबल है पेशेंट का और एक अवेलेबल है डॉक्टर। अब इसमें हमें यूज करना है सेट डिफरेंस बी, मतलब ए में तो वो अवेलेबल है, अब ए में क्या अवेलेबल है? ये सब अवेलेबल है ए में, बट नॉट इन बी, मतलब बी में अवेलेबल ना हो। तो 16 बी में है? नहीं है। 12 बी में है। इसका मतलब इस 12 को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा, और 23 नहीं है, 24 नहीं है, तो ये सिर्फ ए में कौन से हैं? 11, 13, 14 और ये, तो हमारे पास ये जो अवेलेबल हैं ये हमारे यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। अगली चीज हम देखते हैं, हमारी एक अगली फॉर्म आती है। अब वो अगला एग्जाम्पल आता है, हम उसे देखते हैं कि प्रोजेक्शन का यूज करते हैं हम इसमें प्रोजेक्ट कराने के लिए। प्रोजेक्ट हम जैसे लास्ट एग्जाम्पल में देखा था, नेम पेशेंट प्रोजेक्शन नेम और डॉक्टर, मतलब हमें सिर्फ वही पेशेंट लेनी है जो डॉक्टर नहीं है, जो डॉक्टर डॉक्टर की टेबल में ना हो। तो हमारे पास पेशेंट आ गया, ये हमारे पास डॉक्टर आ गया, ये हमारे पास पेशेंट आ गया। तो हम क्या करेंगे? हमने क्या-क्या सेलेक्ट करना है? सिर्फ नेम सेलेक्ट करना है। अब नेम हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, अनीता, अनु, क्योंकि ये जो हमारा ऑलरेडी है, इसे एलिमिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे रिलेशन बी मतलब डॉक्टर वाले रिलेशन में भी अवेलेबल है, और इसने मना किया है कि जो डॉक्टर के रिलेशन में अवेलेबल है उसको हमें नहीं लेना है। तो हम इसमें इस चीज़ को बोल सकते हैं कि इस टाइप से हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब सेलेक्ट द नेम ऑफ पर्सन हु इज पेशेंट बट नॉट डॉक्टर। सेलेक्ट द नेम ऑफ पर्सन, इसकी अगर क्वेरी लिखने की बात आएगी तो हम क्वेरी इस टाइप से लिखेंगे, इसकी क्वेरी हम लिखेंगे इसकी, सेलेक्ट द नेम ऑफ वो नेम ऑफ द पर्सन हु इज पेशेंट बट नॉट डॉक्टर, यहाँ पर नहीं है वो। तो इस टाइप से हम इसको लेकर चलते हैं। ये हमारा आया है सेट डिफरेंस। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।